देखो बेटा, अभी बताता हूं। चलेगा, क्यों चलेगा वो प्रूव करवाता हूं। ठीक है, चलेगा और क्यों चलेगा बेटा, वो भी मैं प्रूव कर। मैंने लिखा बेटा दिस, लिखूंगा न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक कौन सा हुआ? डेटरमिनर्स। ठीक है, इस डेटरमिनर्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं, जो कि पहले मैंने बता रखा है, इसलिए थोड़ा सा एक ही बार बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है 3 साल से जिम कर रहा था, आपके कहने से छोड़ दी। बहुत अच्छा किया बेटा, एक बार नौकरी ले ले मेरे बच्चे, फिर पूरी ताउम्र करना। ताउम्र जिम कर, मैं नहीं कर रहा हूं जिम, मैं जिम भी करता हूं, नॉर्मल योगा टाइप भी कर लिया, कार्डियो भी कर लिया, क्रिकेट भी खेल लिया। ठीक है, ताउम्र कर सकता हूं बेटा। लेकिन पुत्र, जब मैं स्टूडेंट था, पागल कुत्तों की तरह पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि नौकरी बहुत जरूरी है। साला पैसा ही नहीं होगा, जिम का कैसे करा लेंगे? जिम तो कर लेंगे, खाना कहां से खरीदेंगे? ठीक है ना? देखो बेटा, तो अभी नॉर्मल एक्सरसाइज करो, घूम लो, सुबह रनिंग वनिंग करके आ जाओ, अच्छा हेल्दी खाओ, घर का खाओ, अपना पढ़ो। देखो डेटरमिनर का मतलब क्या है, आपको अगर मैं बात बताता हूं बच्चे, तो होता क्या है, जो डेटरमिनर्स होते हैं, जो डेटरमिनर्स होते हैं, वो देखना, नाउन से पहले आकर नाउन को क्या करते हैं? डेटरमाइन करते हैं, इसलिए डेटरमिनर प्लस नाउन आता है। तो आपकी इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? डेटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डेटरमाइन अ नाउन। डेटरमिनर्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं नाउन को डेटरमाइन करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। डन है, नाउन को डेटरमाइन करने के लिए। डेटरमाइन करने का मतलब क्या होता है? फिक्स करना। अप्पा बोलता नहीं, मेरा पेन है हाथ मत लगा दियो, बचपन याद है, भाई भाई लड़ते था, मेरा पेन हाथ मत लगा दियो, मेरी चॉकलेट हाथ मत लगा दियो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, मेरा पेन। तो ये जो है, ये आप फिक्स कर रहे हो उस नाउन को, बेटा, ये होते हैं डेटरमिनर। अब ये डेटरमिनर कितने सारे होते हैं? और बहुत सारे, सबको पढ़ना है बेटा इस टॉपिक, बहुत सारे होते हैं और सबको खत्म करना है इसी टॉपिक। सो हमने बोला अच्छा सर डेटरमिनर्स हो गए, ये वाली चीज पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, फिर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? टेक्निकली क्या होता है एडजेक्टिव? हाँ, एडजेक्टिव्स ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। बेटा नाउन प्रोनाउन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो होते हैं बेटा एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स। फिर आप बोलोगे सर एडजेक्टिव और डेटरमिनर में क्या फर्क है ना बेटा? एडजेक्टिव और डेटरमिनर में क्या फर्क है? आज बेटा मैं समझाता हूं। देख, मैंने कहा एक्स्ट्रा डिटेल जोड़ते हैं एडजेक्टिव होते हैं, और जो मेन डिटेल जोड़ता है वो डेटरमिनर। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया, आई नो, मैं जानता हूं, देख, योर, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड को जानता हूं, आई नो योर बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड क्या हुआ बेटा? नाउन। बेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? डेटरमिनर। फर्क है ना? क्योंकि ये सिकंजा इस पर कस रहा है। अगर मैंने ये हटाया ना, देखो सब सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश हो गया। मैं बेस्ट फ्रेंड को जानता हूं, कौन सा बेस्ट फ्रेंड? शर्मिंदा कह रहा है कब्जे पे लेना। एग्जैक्टली, ये आप वर्ड बोल सकते हो, कब्जा, मेरा कब्जा। अब देखो कौन है बेस्ट फ्रेंड? पता नहीं, बेस्ट है, फ्रेंड है, दोस्त हो गया, नाउन, फ्रेंड है, बेस्ट है, बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, कौन? मेरा, तुम्हारा, उसका, ये डेटरमिनर। तो योर क्या हो गया बेटा? डेटरमिनर हो गया। योर क्या हो गया? डेटरमिनर। सो आई नो योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर क्या हो गया बेटा? डेटरमिनर हो गया। तो ये डेटरमिनर हो गया भाई साहब। अरे वाह सर, ये तो मस्तानी लाइफ है। ठीक है, आसान हो गया बेटा, वेरी गुड। तो क्या डेटरमिनर प्रोनाउन से टफ है सर? प्रोनाउन से आसान है। अच्छा, प्रोनाउन तो दो कोड़ी का टॉपिक है, प्रोनाउन कौन सा मुश्किल है? प्रोनाउन में बस रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा लेंदी हो गया बेटा टॉपिक। तो ये फर्क है बस एडजेक्टिव। लेकिन बेटा मॉडर्न इंग्लिश की माने तो डेटरमिनर एडजेक्टिव को अलग ट्रीट करती है। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो डेटरमिनर एडजेक्टिव का ही हिस्सा, पर टेक्निकल देखोगे तो डेटरमिनर एडजेक्टिव का हिस्सा नहीं है। टेक्निकल देखोगे तो बेटा डेटरमिनर एडजेक्टिव का हिस्सा नहीं है, उससे अलग है, उससे अलग। तो टेक्निकली देखोगे तो उसका हिस्सा नहीं, उससे अलग। ठीक है, क्यों? ये फालतू बकवासबाजी है डेटरमिनर मेन का, इसलिए इसका नाम डेटरमाइन पड़ा, डेटरमिनर्स। ठीक है, याद रखिए। अब सर कौन कौन से एडजेक्टिव? अगला टॉपिक हम डेटरमिनर से अगला एडजेक्टिव तो करेंगे बेटा, डेटरमिनर से अगला टॉपिक हम एडजेक्टिव करेंगे। तो हमने क्या करना है? एडजेक्टिव अगला टॉपिक करेंगे, अभी डेटरमिनर पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रोनाउन और डेटरमिनर में क्या फर्क है सर? वो तो आपने मैं बता दिया था। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आता है, डेटरमिनर जो ठीक है नाउन को डेटरमाइन करता है, ये चीज। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, प्रोनाउन वर्सेस डेटरमिनर। सर हमें ये पता है, ठीक है, चलो टेस्ट हो जाए। अगर मैंने लिखा बेटा दिस बुक हैज बीन रेड बाय मी, मेरे द्वारा ये किताब पढ़ ली गई है, तो आपने बोला देखो सर नाउन से पहले है तो दिस क्या हुआ बेटा? डेटरमिनर। नाउन से पहले है तो दिस क्या हुआ बेटा? डेटरमिनर। ऐसे इतना ही रखो, तो दिस क्या हुआ? डेटरमिनर। एक एग्जांपल, अगर मैं ये बोल दूं बेटा दूसरा, दिस इज, हाँ, माई, या दिस इज माई फेवरेट चेयर, ये मेरी फेवरेट कुर्सी है। अब ये दिस यहां पर क्या है? प्रोनाउन। इसलिए मैं कह रहा था मेरे बच्चे, ठीक है, कि डेटरमिनर और प्रोनाउन धोखा देते हैं यार। सेम बंदा डेटरमिनर और सेम बंदा प्रोनाउन हो सकता है। तो बेटा अगर हमने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा प्रोनाउन डेटरमिनर को रिलेट करके, तो मिक्स एरर नहीं बने। ठीक है, करो। रीड को क्या कर दिया? रेडी। ओहो, चलो बेटा पूरा रेडी कर ले, मैं रेडी कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल हो गया सर डेटरमिनर। अच्छा, आर्टिकल भी डेटरमिनर का हिस्सा होता है बेटा। ए एंड द के बाद आर्टिकल के बाद आई आता है ना, तो अलग टॉपिक से पढ़ेंगे उसको, लेकिन वो इसका हिस्सा बन जाते हैं, उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। वो भाई इतना कॉपी हो गया। तो बेटा दिस वाली बात मैंने पहले भी बताई थी, सेम चीज डेटरमिनर और सेम चीज प्रोनाउन हो सकती है ना?
और माइस में क्या है डेटरमिनर। अब आप डेटरमिनर को पहचानना सीखना पड़ेगा आपको। हाँ कैसे? अरे सारा डेटरमिनर खत्म हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन कौन से डेटरमिनर। अगर मैं कहूं डेटरमिनर माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, है ना यार कितने सारे हैं, इट्स, ऑल, सम, मेनी, मच, मोस्ट, सारे पढ़ने बेटा, तब जाके बात बनेगी। दिस, दैट, दीस, दोस, सब। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने टाइप्स बांटे थे प्रोनाउन के, ऐसे ही टाइप्स हैं बेटा डेटरमिनर्स के, और कई डेटरमिनर्स के टाइप मैच करते हैं किससे? प्रोनाउन से। इसलिए हम पहले कौन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, पहले कौन सा कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो और इसकी हेडिंग देखो, मेरी हेडिंग क्या डलेगी अब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स। बेटा इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो डेटरमिनर्स टॉपिक इस तरीके से आपका साथ देगा। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर्स पढ़ते हैं, क्यों इनका नाम पड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव? ठीक है, वो भी बताऊं बेटा। सबसे पहले इसमें आता है यूज ऑफ ईच। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी और डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमिनर दोनों होता है, तो यूज ऑफ ईच पढ़ना है। ठीक है, पहली। दूसरी याद रखिएगा, ईच प्रोनाउन भी होता है, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, और ईच डेटरमिनर भी होता है, तो यूज ऑफ ईच के बाद में लिखिए। वेरी गुड। मतलब आप ईच को प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप ईच को डेटरमिनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कहां, कब, क्यों, क्या मीनिंग है, सब जानिए बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको यही करा रहा हूं कि ईच का मतलब क्या होता है। बेटा ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, दो या ज्यादा में से, दो या ज्यादा में से हर एक, या प्रत्येक जो आप बोलते हैं, दो या ज्यादा में से हर एक। मतलब बेटा आउट ऑफ टू और मोर, हम दो या ज्यादा में से बात करेंगे आउट ऑफ टू और मोर, लेकिन बात कैसे करेंगे? वन बाय वन, एक एक करके, हर एक आउट ऑफ टू और मोर, दो या ज्यादा में से। इसका मतलब अकेले आदमी के लिए छोड़ना है, दो या ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा स्टाइल इसका अलग हो गया, स्टाइल अलग, दो या ज्यादा में से हर एक, मतलब एक एक करके बात करोगे। अगर एक एक करके बात करोगे तो इसलिए मेरे बच्चे ये बन गया सिंगुलर वर्ड। इसलिए ईच कैसा वर्ड बन गया? सिंगुलर वर्ड। तो मुझे बताओ बेटा ईच यहीं पे क्यों क्यों सिंगुलर वर्ड बना? क्योंकि सर ये करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, से ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बन गया। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या होते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं बेटा जो प्लूरल को, ज्यादा को, हाँ एक एक करके बात करे, बांट ले। तो इसीलिए बेटा ये ईच सिंगुलर वर्ड बन गया। इसीलिए ये ईच कैसा वर्ड बन गया? सिंगुलर वर्ड बन गया। ठीक है, सिंगुलर वर्ड बन गया। तो आउट ऑफ टू और मोर, वन बाय वन। इसीलिए क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना नीचे, एक एक एग्जांपल, डन है? इसका मीनिंग समझ आया? तो टू और मोर में से एक एक करके बात करें, एक एक करके। सही, एक एक करके बात करने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। देख, अगर मेरे पुत्र में ये बोलूं, सपोज करो ऑल द बॉयज हैव कम, ऑल द बॉयज हैव कम, और एक मैं बोलूं बेटा वन बॉय हैज कम, हाँ, और मेरे पुत्र, यहां ईच लिखो, वन, ईच बॉय हैज कम, हाँ, और एक मैं लिखूं वन बॉय हैज कम। चल इसमें फर्क ढूंढ ले, अपने आप आज आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आ जाएगा क्या होता है। देख बेटा, सपोज कर जो टोटल है, हाँ, टोटल बॉयज सपोज कर 20 है। ठीक है बेटा, सपोज कर टोटल लड़के 20, ऑल द बॉयज हैव कम, इसका मतलब 20 में से 20 के 20 आए। वेरी गुड सर। वन बॉय हैज कम, एक लड़का आया, मतलब 20 में से एक आया। हाँ, तो आज तक तुमने यही तो पढ़ा था, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब ज्यादा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक नया तड़का दे रहा हूं। नया तड़का क्या? जो इन दोनों का बाप है। ईच बॉय हैज कम, देख लिखा सिंगुलर है, लिखा सिंगुलर है, इसमें भी सिंगुलर लिखा, इसमें भी सिंगुलर लिखा, लेकिन ये इसका बाप है। क्यों? क्योंकि बेटा ये लड़के से पहले एक नहीं बोल रहा, हर एक। हर एक लड़के का मतलब क्या? हर एक लड़का आया, हर एक लड़का आया मतलब 20 में से कितने आए? 20। वेरी गुड। मतलब मेरे बच्चे ये बात सबकी करेगा, लेकिन एक एक करके। इसलिए बात किसकी करेगा? दो या ज्यादा की, लेकिन एक एक करके। इसीलिए इसके बाद सिंगुलर आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। अब बच्चा बोलेगा सर सिंगुलर का मतलब तो एक ही होता है ना सर। ओ पागल, सिंगुलर का मतलब एक होता है तब जब एक हो। अगर सिंगुलर का मतलब एक नहीं होता, अगर उससे पहले उनके पिताजी बैठे हो, ईच बॉय हैज कम का मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि वहां एक ही लड़का है। ना 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 ना, ईच बॉय का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं ईच बॉय हैज कम, एक लड़का है, तो हर एक का मतलब एक ही लड़का नहीं है बेटा, बहुत सारे। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आया मजा? तो ईच का मीनिंग समझ आया आपको? अब मैंने ईच का मतलब नहीं, मैंने एवरी का भी आपको समझा दिया कि वो क्या है क्या है। अब आसानी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ आया बेटा, बात ज्यादा की करो लेकिन एक एक करके, ताकि बात एम्फेसाइज हो। बात तो बराबर है ऐसे। अब बचपन में परेशानी होते थे यार, ईच बॉय क्यों लिखो, बॉयज क्यों लिखो, ईच तो ज्यादा की बात करता है। बेटा ईच ज्यादा की बात करता है, दो या ज्यादा की बात करता है, लेकिन एक एक करके, है ना मजा? अब तो गहराई से समझ आ गई बात। वरना बचपन में तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो जाता था, क्यों आ रहा है सिंगुलर, सिंगुलर तो एक क्यों नहीं है, ईच के साथ सिंगुलर क्यों लगाता? टीचर कहता था ऐसा कुछ नहीं है, बस याद रखिए इसके बाद सिंगुलर है। अरे यार ऐसा थोड़ा है, ऐसे थोड़ा इंग्लिश होती। चलो बेटा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट। अब ईच के फॉर्मेट्स देखते हैं बेटा, ईच कैसे कैसे यूज हो, है ना? इसके फॉर्मेट समझते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आप मेरे बच्चे ईच को जब आप यूज करोगे, तो अभी अभी बताया मैंने, ईच के बाद सिंगुलर नाउन है। ऑब्वियसली बात है बेटा, सिंगुलर ही वर्ब है, और ऑब्वियसली बात है बेटा, सिंगुलर ही पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार। देयर नहीं होगा बेटा, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, देयर नहीं होगा। ठीक है, चलो एक तो फॉर्मेट इसका ये होता है। दूसरा बेटा ऐसा भी कर सकते हो आप, ईच के बाद डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब लगा दोगे, और डायरेक्ट सिंगुलर पोजेशन वगैरह कुछ भी आप ऐसे भी लगा सकते हो। वेरी गुड। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, ईच के बाद आप ऑफ भी लगा दोगे, लेकिन ईच ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल क्या आना चाहिए बेटा? सिंगुलर या ये कम करता हूं, ईच ऑफ अलग से सिखाऊं, पहले इतना सीखो, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना देखो, ईच नाउन के साथ भी आ सकता है, ईच बिना नाउन भी आ सकता है। अच्छा हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो बताया था, ईच प्रोनाउन होगा अगर बिना नाउन के होगा, डेटरमिनर तो होगा नहीं, और ईच अगर नाउन से पहले है तो क्या होगा? डेटरमिनर। अब ये फॉर्मेट क्या याद रखने, याद नहीं रखने पागल, अपने आप बना लेगा। तो आज देख, मुझे बता, ईच बॉय या ईच बॉयज इज या आर डूइंग, हिज या हर, हिज या देयर वर्क, हर तो आएगा नहीं लड़कों के लिए। ठीक है, क्या कहेगा बेटा? तुम कहोगे सर ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब बोलोगे सर देयर क्यों नहीं आया? मैंने बोला पागल, देयर कैसे बनता है? देयर बनता है ना हिज प्लस हिज प्लस हिज प्लस, प्लस करके देयर लिख देते, लेकिन यहां प्लस नहीं करेंगे ना, एक एक करके बात करेंगे।
अब लड़के एक ही नहीं, लड़के तो बहुत सारे होंगे वहां, बॉय प्लस बॉय प्लस बॉय प्लस, तुमने बॉयज कर दिया, लेकिन यहाँ एक एक करके बात करेंगे, इस तो बहुत सारे होंगे, इज प्लस इज प्लस इज प्लस, तो आर मत कर। अगर ऑल कर दो ना मैं, ऑल द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, तो वो देयर कैसे आता है बेटा, एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना। जब आप ये कहते हो टू बॉयज हाँ आर गोइंग देयर, तो तुझे क्या लगता है आर डूइंग देयर वर्क कर ले, आर डूइंग देयर वर्क, कॉपी नहीं करना बेटा। तो तुझे क्या लगता है ये आर कैसे आया, तुझे क्या लगता है देयर कैसे आया, पता है बेटा कैसे, देख एक दो लड़के ना, तो एक इज एक लड़के का दूसरा इज दूसरे लड़के का, इज प्लस इज आर, देयर कैसे, एक लड़के का हिज दूसरे लड़के का हिज, दोनों जुड़े तो क्या हुआ देयर, ऐसे ना। लेकिन बेटा ये जोड़ने का काम ईच तो करता ही नहीं ना, ईच कहता मैं तो एक एक करके बात करूंगा, इसलिए क्या होता है बेटा, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, तो बच्चा कहता है सर वो तो बहुत सारे लड़के अपना काम कर रहे हैं, आर क्यों नहीं आया, मैंने बोला बेटा एक एक करके बात करें, इसलिए इस जमा इस को जोड़ के नहीं करेंगे, एक बार लिख लेंगे, एक बार कॉमन ले लेंगे, एक बार कॉमन ले लेंगे। अगर मैं कहूं वन बॉय इज डूइंग हिज वर्क, दोनों दिन रात का फर्क है बेटा, एक लड़का काम कर रहा है, यहां हर एक लड़का काम कर रहा है। चलो बेटा ईच समझ में आया। ये वाला एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैं बोल दूं ईच इज रेडी टू गो देयर, या ईच इज या आर, ईच इज रेडी टू हेल्प यू, मैंने बोल दिया आई हैव 10 स्टूडेंट्स एंड ईच इज रेडी टू हेल्प यू, मेरे पास 10 बच्चे हैं और हर एक तुम्हारी मदद के लिए तैयार, तो इज आएगा बेटा, आर नहीं आएगा। हाँ बेटा इसके साथ प्लूरल वर्ड कैसे लगाऊंगा, ठीक है, तो ईच के दोनों फॉर्मेट आ गए, लेकिन बेटा दोनों फॉर्मेट में हमें ये समझ आया, ये इससे पहले क्या है डिटरमिनर, और बेटा ये यहां क्या है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। ठीक है चलो, अब जो आगे का इसका सेक्शन है बेटा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिंदास बेटा। अगला ईच ऑफ में क्या होगा, अभी मैं कहता था ना अगला कॉन्सेप्ट इसका अगली क्लास में करेंगे, आपको नहीं लिखना, मैं बस लिख रहा हूं ईच ऑफ से, यहां से हम चालू करें। ठीक है, तो आप ईच ऑफ लिख के बस छोड़, चलिए खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, और डिटरमिनर्स में टॉपिक आपका रीनेम करा देता हूं। चलो अभी नाउन में सेव कर रहा हूं, डिटरमिनर्स में आपका टॉपिक रीनेम करा देता हूं बेटा। इसी को कर लेते हैं अब, क्योंकि अब हमारा आ गया डिटरमिनर्स। ठीक है चलिए बेटा, खुश रहें, आबाद रहें, अपना रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ढंग से रिवाइज करके आइए। अगले हफ्ते हमारा डिटरमिनर खत्म हो जाएगा बेटा, फिर हम चालू कर लेंगे अपना डिटरमिनर की प्रैक्टिस। ठीक है हाँ, अगले हफ्ते हमारा डिटरमिनर खत्म होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।